यूसुफ साहब, ये जो आपसे मैंने कुछ प्रश्न पूछ लिए थे, वो कि जो ये कमिट कहीं नहीं कर रहे हैं, करेंगे, बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे, देंगे, ये सब जनरल बातें। और जो दूसरी बात हेमंत जी कह रहे हैं, क्योंकि वो भी मैं थोड़ा आपसे भी समझना चाहूंगा कि क्या ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इन दोनों घोषणा पत्र के बीच में बार बार बात करें, लोगों को बताएं कि भाई एक आदमी ये कह रहा है, एक व्यक्ति ये कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ कमिटी नहीं कर रही है, एक पार्टी कह रही है कि अगर हम आए तो सब सारे उसमें जो भी उन्होंने कहा है, कुछ चीजें उन्होंने नहीं बोली हैं, लेकिन जो बोली हैं वो पर्याप्त है। यूसुफ भाई, पहले तो कांग्रेस पार्टी को बीजेपी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, खासतौर से मोदी जी का, कि जिन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र आम लोगों को, खासकर युवाओं को पढ़वा दिया, उसकी चर्चा करके बार बार ये कह के भाई ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, इस पे ये छाप है, वो छाप है। तो जो देश के लोग हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा, और हमें आपको अब कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं रही, क्योंकि उसने पढ़ लिया है और इनका घोषणा पत्र सामने आ चुका है। और इनके घोषणा पत्र का, जैसा कि हमारे सभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा है, ये बहुत साफ है कि इन्होंने जल्दीबाजी में, या जो भी कह लीजिए, सोच समझ के, जो भी उसको नाम देना चाहे, बनाया है। लेकिन वो बस नाम के लिए है कि भाई हमें घोषणा पत्र जारी करना है, एक खाना पूरी करनी है, वो उन्होंने कर दिया। उनके दिमाग में अगर घोषणा पत्र, कांग्रेस जैसी सीरियसनेस होती, कांग्रेस जैसी गंभीरता होती, तो वो घोषणा पत्र पर बाकायदा काम करते और ये बताते कि पिछले 10 साल में या पिछले 5 साल में 2019 के तमाम वादों को दोहराते हुए भाजपा ये बताती कि भाई हमने पिछले 5 साल में ये तीर मार लिया है, पिछले 10 साल में ये करके दिखा दिया है। बात ये नहीं है कि आप 370 पे बात करें, बात ये नहीं है कि आप मुसलमानों को कितना डरा ले गए हैं तमाम मुद्दों पर। ये मुद्दा नहीं था, मुद्दा था महंगाई और बेरोजगारी का, जिसपे इनका जो जुमला पत्र है आपके शब्दों में वो गोल है, यानी उस पे कोई भी रोशनी नहीं डाली गई है। तो जनता, मेरे ख्याल से कुछ प्रतिशत लोग तमाम घरों में पढ़े लिखे तो होंगे ही, जो समझ रहे होंगे कि ये जो पार्टी है, जो वाकई जुमला पार्टी है, उसने महंगाई पर कोई चर्चा ही नहीं की कि भाई चीज़ों के दाम आप कैसे कम करोगे, चीज़ों के जो रेट बढ़े हुए हैं उसको खत्म करने का या कम करने का आपके पास फार्मूला क्या है, आपके पास आगे की रूपरेखा क्या है, आपने कुछ इस पे नहीं कहा। आपने रोजगार देने की बात, देखिए कांग्रेस ने भी रोजगार देने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस ने कोई लंबा चौड़ा दावा नहीं किया है। उसने कहा कि भाई हमारी सरकार बदली तो हम 1 लाख नौकरियां देंगे आपको, और ये वाजिब है। लेकिन यहाँ तो मतलब 2 करोड़ नौकरियां देने की बात थी 2019 के घोषणा पत्र में, उसके बारे में कोई रोशनी नहीं डाली गई कि इन्होंने कितने लाख लोगों को नौकरी दे दी है। जबकि पिछले दिनों तक हर 15 दिन में इनका एक लाइव प्रोग्राम आयोजित किया जाता था, जिसमें 50,000, कभी कभी 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देने की जो है वीडियो सामने आते थे हमारे, कि 75,000 लोगों को आज अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। लेकिन वो कहाँ है वो अपॉइंटमेंट लेटर? अगर वो सच है तो आपने उसका आंकड़ा क्यों नहीं दिया अपने घोषणा पत्र में या अपनी गारंटी में? तो ये सारा फरेब है, ये झूठ का कारोबार है। ये देखिए, इन्होंने पूरी निर्लज्जता के साथ आज भी कह रहे हैं ये कि मेरे पास अगले 5 साल का बहुत बिग प्लान है, 2047 में ये कर दूंगा। आप 1 साल के अंदर क्या करने वाले हैं ये तो बता नहीं रहे हैं, आप 2047 तक क्या कर गुजरेंगे इसका आप खाका बता रहे हैं। और तमाम ऐसी बातें कह रहे हैं कि जो आपने जिसका जिक्र भी किया कि हम जो है ओलंपिक जीत लेंगे, हम एशियन गेम्स में 100 मेडल ले आएंगे, जो कभी आज तक नहीं ला पाए हैं। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें कह रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। तो देश की जनता अगर समझदार है और वो आपके चैनल के जरिए इन चीजों को जान रही है, या अन्य लोग भी जो इस पे काम कर रहे हैं उनके जरिए ये जान रही है कि इनके घोषणा पत्र में वाकई कुछ भी नहीं है। यानी उसका उल्लेख किस नाते हम करें? क्या इस नाते करें कि आप एक देश एक चुनाव कराएंगे इसलिए आपकी प्रशंसा करें हम? एक देश एक चुनाव के पीछे क्या लॉजिक है साहब? लॉजिक तो यही है कि आप जो संविधान बदलने की बात आपके सांसद बार बार कह रहे हैं, अरुण गोयल से लेकर और ज्योति मिर्धा से लेकर और लल्लू सिंह, तमाम लोग जो कह रहे हैं कि हम जो 400 पार जो है हमें संविधान बदलने के लिए चाहिए, तो वही है ना कि आप एक देश एक चुनाव की आड़ में इस देश में चुनाव खत्म करने जा रहे हैं। आप इस देश में तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको खत्म करना जो है चाह रहे हैं। यही तो है ना आपका एक देश एक चुनाव। आप यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं, जिससे कि आप यकीन मानिए कि मुसलमान जरा भी घबरा नहीं रहा है, इससे भी इनको परेशानी है।
कि यार हमने चुनाव घोषणा पत्र में ये जिक्र किया कि हम यूसीसी लागू करेंगे, और किसी मुस्लिम संगठन ने ओवैसी को छोड़कर किसी ने प्रतिक्रिया तक नहीं दी कि साहब यूसीसी आ जाएगा तो हाय तौबा मच जाएगी, मुसलमान कहाँ चले जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे या जहन्नुम में चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी किसी ने रिएक्शन नहीं दिया। तो यूसीसी से मुसलमान कहाँ डर रहा है? आपके एनआरसी से तो डरा नहीं, जिसको आपने अब हाथ जोड़ के नमस्ते कर लिया जिस मुद्दे से। एनआरसी पे तो हाथ जोड़ के नमस्ते हो गई ना कि अब ये एनआरसी पे कोई बात नहीं करने वाले हैं, कोई एनआरसी नहीं लाने वाले हैं। इसी तरह आप देखिएगा ये यूसीसी भी लागू नहीं कर पाएंगे। अगर इनको यूसीसी लागू करना होता तो ये सबसे पहले इस देश के उन 2 राज्यों में लागू करते जो हार्डकोर इनका वोट बैंक है, जहां पर जो उत्तर भारत के सबसे ज्यादा पोलराइज स्टेट हैं, जिनको उत्तर प्रदेश और बिहार के नाम से जाना जाता है। क्यों नहीं सबसे पहले वहां यूसीसी लागू करवा देते? क्यों नहीं नीतीश कुमार से इन्होंने पलटू राम से कहलवाया कि हम यूसीसी बस लागू करने वाले हैं? और योगी जी तो इनके अपने खास लोगों में हैं। क्यों नहीं योगी जी कह रहे हैं कि हम अगले 15 दिन में लागू कर देंगे? यूपी में तो चुनाव बहुत दिनों बाद होने वाला है। सवाल यह है कि आपने उत्तराखंड में तो लागू करवा दिया, आप यूपी में कब लागू करवाएंगे? तो ये सब जो है, ये जुमलेबाजी जो है, इस बात को मुसलमान समझ रहा है, इसलिए उसने यूसीसी पे भी कोई कमेंट नहीं किया और एनआरसी से इन्होंने हाथ जोड़ लिया है। तो कुल मिला के इनका जो घोषणा पत्र है वो कोई बहुत ज्यादा चर्चा के काबिल नहीं है। मैं देख रहा था कि आपके ही चैनल पर जो है नीलू व्यास जी, जो हमारी पुरानी साथी हैं सत्येंद्र की, वो उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा आयोजित की है। और जिस दिन आया था यानी कल, उन्होंने 1-2 शो किए हैं उसके, तो वो बड़ा अच्छा शो गया है उनका, बहुत अच्छा चला था वो। और आज अच्छा किया आपने भी कर लिया, लेकिन आपके यहाँ ये चर्चा हो चुकी है। तो जुमला पत्र की बजाय कोई और तमाम इनके जो फर्जी वादे हैं, आज देखिए राहुल गांधी के जो हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है, वो कितना, मतलब उसकी चर्चा नहीं हो रही है कि वो तलाशी आपने क्यों ली। चुनाव आयोग को बाकायदा बयान देना चाहिए कि आखिर उसका इरादा क्या था, उसका मकसद क्या था राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेना। उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, किसी राजनीतिक दल का बयान नहीं आया। यहाँ तक कि मैं अभी कांग्रेस के बयान भी नहीं देख पाया हूँ कि उसने कुछ बोला हो कि भाई राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी किस मकसद से ली चुनाव आयोग के लोगों ने। उनको जवाब देना चाहिए, उनको बताना चाहिए। क्या राहुल गांधी ठीक उसी तरह नोट ले जा रहे थे उसमें जिस तरह के आरोप भाजपा नेताओं पर लग रहे हैं कि वो जो है उनके हेलीकॉप्टर से, विमान से नोट के बक्से उतारे गए हैं? अभी जो तमिलनाडु में ही ये आरोप लगे हैं। तो कहने का आशय है कि हमें तमाम मुद्दों की तरफ लौट जाना चाहिए। आज जो वीडियो सामने आया है तेजस्वी सूर्या का, कि किस तरह उनकी फजीहत हुई है, एक कार्यक्रम में उनको मंच छोड़कर जाना पड़ा, लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया, उनसे तमाम सवाल पूछे कि जो स्कैंडल हुआ था भाजपा राज में कर्नाटक के अंदर, वो पैसा कहाँ गया, हमें पैसे कब मिलेंगे? तेजस्वी सूर्या से उसका जवाब नहीं देते पड़ा, और तेजस्वी सूर्या के लोगों ने वहां उन लोगों के साथ बदतमीजी की और उन लोगों को धमकाया। तो ये वीडियो आज वायरल है। तो ये जो जुमला पत्र है वो खुद बीजेपी उसकी अब चर्चा नहीं कर रही है, मोदी जी उसको भूल चुके हैं जुमला पत्र को जारी करके। कहने का आशय है कि बीजेपी ये चुनाव में बीजेपी केक वॉक नहीं है बीजेपी के लिए। चुनाव तमाम जगहों से बुरी खबरें आ रही हैं, हमें उन खबरों का संज्ञान लेना चाहिए, उन पे चर्चा करनी चाहिए। इनके घोषणा पत्र को भूल जाइए, पुराना हो गया है खुद इनकी नजरों में। आनंद जी बहुत शुक्रिया। जी।